और धर्म अंदर छुपा रहता है। ऐसा न कभी हुआ न कभी होगा। धार्मिक लोग भारतवर्ष में सदैव ही रहेंगे। बुराइयों का अधिकांश हिस्सा और अच्छाई का कम, अधर्म का ज्यादा और धर्म का नाममात्र। जब ऐसी स्थिति आती है तो जो धर्म के ऊपर गंदगी आ गई उसको हटाने के लिए कोई न कोई तो परमपिता परमात्मा अपनी नुमाइंदी शक्तियों हस्तियों को भेजते हैं। जो गंदगी आई हुई मानव हृदय में वो गंदगी दूर करते हैं और हृदयों में धर्म की स्थापना होती है। जो धार्मिक लोग होते हैं वो जय जयकार करने लगते हैं और जिनमें धर्म प्रवेश किया जाता है, गंदगी हटाई जाती है, वो भी जय जयकार करते हैं। ये भारत का एक विशाल पुरातन इतिहास रहा और वर्तमान में भी आपके सामने आपकी उपस्थिति में, आपकी मौजूदगी में दृष्टिगोचर आपके अनुभव में आएगा। हम ही ने इस देश को बिगाड़ा, हम ही ने अपने आप को बर्बाद किया, हम ही अपनी अपनी बुरी आदतों में फंस गए और हम ही को अपनी अपनी बुरी आदतें बदलनी और हम ही को बुरा रास्ता छोड़ना। जब हम लोग सहारा किनारा पा जाएंगे तो हमें बल पौरुष और शक्ति और ज्ञान ईश्वरीय प्राप्त होगा। जब तक हमको सहारा नहीं मिलता तब तक हम दूर रहते हैं। सहारे के लिए कोई न कोई यहाँ पर होना चाहिए। ये धर्म का इतना विशाल एक मंडप खुला और धर्म के लिए आह्वान इस भूमि पर हुआ और धर्म की स्वागत तैयारियों के लिए सामग्रियां तैयार हो गई है। जो इच्छा करके इस भूमि पर आया था वो सब कुछ है इस भूमि पर प्राप्त हो गया। जो स्वप्न हुआ था आज वो स्वप्न सिद्ध हो गया। काशी विश्वनाथ बंगोले काशी छोड़ चुके। इस पार में विराजे हैं और वो 11 दिनों तक हम लोगों के बीच में रहेंगे। जो जो स्वप्न उन्होंने दिया, 5 देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सामग्री मेरे सामने इकट्ठी करो। बच्चों की स्वागत तैयारियों में मैं भी रहूंगा। 5 देवताओं को प्रसन्न करने की सामग्री इकट्ठी हो गई। ये कहाँ पर सामग्री उनको विधिवत भोजन कराया जाएगा, ये बहुत दिनों के बाद आपको बताया जाएगा। ये भक्त और भगवान का भारत में खेल हो रहा। भक्त हमेशा भगवान को भजते हैं, याद करते हैं भगवान के नाम पर क्या होते हैं और भगवान भक्तों में होकर अपनी लीला दिखाया करते हैं। आज पुरुषों को मैंने अपनी आंखों से बच्चों को जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उन बच्चों को मैंने अपनी आंख से
किस तरह नाचते हुए इस मैदान में देखा, एक आश्चर्य की बात। उनका नाचना, हाव और भाव, बोलना चालना, देखना सुनना एक अजीब और विचित्र मालूम होता था। देश के पढ़े लिखे विद्वान बच्चे भी आपकी मंडलियों में भगवान भक्तों में होकर अपनी लीला जब दिखाते हैं तो दुनिया को नचाकर दिखा देते हैं। भक्तों में होकर भगवान सदैव ही अपना परिचय हर प्रकार का, मानवता का, सत्यता का, सेवा का, प्रेम का, अध्यात्मवाद का, वो हमेशा आप में होकर के देते हैं। विश्वास आप में होकर दुनिया को दिया जाएगा, स्वयं सीधा विश्वास भगवान नहीं दे सकते। भगवान ने हमेशा एक तरीका, एक रास्ता रखा है अपने विश्वास देने और लेने का। इस सृष्टि में उसी तरह से सबको भगवान और भक्तों का विश्वास दिया जाएगा। ये मृतलोक का स्थान है। जब ये नशा भगवान का भक्तों में चढ़ता है, विचार बदलते हैं, आंखें बदल जाती हैं, ज्ञान प्राप्त होने लगता है, दुनिया का विसर्जन, भूल जैसी कि लोगों में आने लगती है और अपने अपने दुख और दर्द दूर होने लगते हैं या होते हुए दिखाई देते हैं या होने की अनुभव होता है कि अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हो रहे हैं, हो चुके हैं। ऐसा जब दृश्य आता है तो तमाम दुनिया के लोग भक्तों के द्वारा ये सबक और शिक्षा सीखा करते हैं और इन भक्तों से प्रेम, सद्भाव, एकता, सेवा का अनुकरण करते हैं। हम तो अपनी आंखों से ये देखते हैं कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक फेरी का रूप आपने लिया, लेकिन मैदान को जब ऊपर करके देखा तो ज्यों का त्यों जैसा कहता था चारों तरफ भरा दिखाई देता है। इसमें आज तो नारियां नहीं थी, कल तो 55% देवियां यात्रा में थी, 45% अपने अपने कैंपों में या इधर उधर थी, पूरी देवियां भी। आज भी ऐसा मालूम हुआ कि आधे भी पुरुष नहीं थे। ऐसा मालूम हो रहा देखने से आधे भी नहीं, बहुत ही कम। ऐसा पता चलता था कि जो ये घूम रहे थे केवल 20%, वो भी उससे भी कमी हो गई। ये ऊपर चढ़ के दिखाई जब देखा जाता है तो उससे अनुभव होता है। कल रात्रि को मैं कहना जरूर भूल गया था और जब देवियों के समक्ष कहा गया तो पुरुष यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, भूल ये हो गई। रात्रि को मुझे याद नहीं रहा और सुबह आज यहाँ पर थे नहीं, सबको ठीक से खबर नहीं लग सकी। इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये भूल मुझसे ही हो गई। शाम को मुझे सबके समक्ष कहना चाहिए था, तब इसका अनुकरण पूरा पूरा हो जाता। खैर कोई बात नहीं, मैदान में तो है, बाहर नहीं है। कुछ देख रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ आ रहे हैं। इस तरह से ये सब कुछ जिनको विश्वास नहीं था, छोटे बड़े हर कौम के लोग जितने भी है कि इस धरती पर इतना जन समूह आएगा, ये तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। मैं और तो कुछ कहता नहीं था, यही कहता था काशी का इतिहास बदल गया।
काशी में कितने आदमी हैं ये हमको मालूम है, हम जानते हैं। काशी के आदमियों में कितने हैं, यहाँ कितने हैं, हमको मालूम है। आप अपना आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास में सही आंकड़ा रहता है। इसीलिए दुनिया के तमाम लोग सही चीजों को नहीं जानते, इस कारण कोई सही काम नहीं कर सकते। चाहे वो जनता के हो, समाज के हो, चाहे साधु हो, चाहे रामायणी हो, चाहे गीता पढ़ने वाले, चाहे पुराण पढ़ने वाले, चाहे पुराण पढ़ने वाले, चाहे भागवत पढ़ने वाले, चाहे महात्मा हो, चाहे राज करने वाले, जब तक सही बात मालूम नहीं होगी तब तक कोई सही काम नहीं हो सकता। बाबा जी को सही बात मालूम थी। जब मैं यहाँ पर इंतजाम आपके लिए कर रहा था तो तमाम लोग ये कहते थे कि बाबा जी पागल हो गए, इतना आदमी कहाँ से आएगा, वैसे ही बेकार की जैसी बात मालूम होती है। लेकिन यहाँ पर जगह की और भी कमी हो गई। एक समस्या हमारे सामने और खड़ी हो गई। खैर गंगा जी का किनारा है, दूर दूर तक और कर दिया जाएगा, नहीं तो हमारे हृदय में ऐसी जगह है कि हम इतना सट के लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं कि एक में चार छुपा सकते हैं। यदि आप कैंपों में देखें तो किस तरह से लेटे हुए हैं कि पीठ से पीठ सटी है, आधा बदन का हिस्सा एक दूसरे के ऊपर है। इस तरह से रात्रि को लोग रहते हैं। तो ये दृश्य देखने से पता चलता है कि हम सब में कितना एक परिवार का प्रेम, कहा कि हम एक परिवार जैसे इस भूमि पर रह रहे हैं और सब लोग अपनी जैसी वस्तुओं को, बच्चों को, माताओं को समझते हैं। अगर सारा देश इसी प्रकार से हमारी आपकी मेहनत से बदल जाए तो कितना मंगलमय सारा देश बन जाए। किसी चीज की कोई कमी न रहे। जो देव, जो भूमि, जो आसमान, जो वायु, जो अग्नि, आपको चीजें, क्योंकि ये सब देवता है, इनके न मिलने, नाराज होने से ये अपने अपने काम करना, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी वर्षा ज्यादा, कभी हवा ज्यादा, कभी कम, कभी आग लगा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी हिला दिया तो जमीन फट गई, कभी सूख गया। ये अनेकों घटनाएं भारत में क्यों होती है? अपने अपने कर्मानुसार। हम लोगों के यदि कर्म अच्छे हो जाए तो किस चीज की कमी? बस जिन लोगों को भेजता हूँ, मैंने इतनी चीजें वहाँ देकर उस भूमि जमीन में रखी है कि अगर मेरे आदेश के अनुसार लोग अपने जीवन को